क्या हुआ जब एक लड़की रात 2 बजे चुपचाप अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। फिर जो घटना घटित हुई और गुफा के अंदर साक्षात जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण अपने आप से ही होता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती है और यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य का विषय तो ये है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ बनती है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ उसी तरह यहाँ पर गणेश जी, भैरव जी और पार्वती जी का भी रूप प्रकट होता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के निर्माण में सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो 15 दिनों तक लगातार बढ़ता है और 1 बजे से और अधिक ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है तो शिवलिंग का आकार भी घटना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि अमरनाथ शिवलिंग का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कि इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है। इस घटना में हम बाबा बर्फानी का चमत्कार आपको बताने वाले हैं। उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 2019 की। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और अंकिता शर्मा नाम की एक लड़की, जो काफी समय से अमरनाथ जाने की तैयारी कर रही थी, उसने अमरनाथ की स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी। वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, जहाँ से अमरनाथ की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। जब भी हमें अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है तो सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। अंकिता जब पहलगाम पहुंची तो वह रुककर सबसे पहले उसने थोड़ा आराम किया। कहते हैं भगवान शिव ने भी अपनी यात्रा में यहीं पर आराम किया था, जहां पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था। नंदी बैल को यहां पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े थे। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में अंकिता शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांपों को उतार दिया था, इसलिए इसे शेषनाग झील कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में अंकिता गणेश टॉप पर पहुंची, जहाँ पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतत्व के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महादेव शिव ने अपने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। और जब महादेव ने माता पार्वती को वो अमृत कथा सुनाई तो दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी उस कथा को सुन लिया और वो सदैव के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको वो कबूतर का जोड़ा अगर दिखाई दे दिया जाए तो यह आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकता है। यूं समझ लीजिएगा स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो गए। और अंकिता जो पंचतरणी पहुंच गई थी तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वो पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था ताकि किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। अब सुबह तक का इंतजार करना अंकिता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाए। तो वो चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने अंकिता को रोक दिया और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा। लेकिन अंकिता बहुत जिद्दी थी। जैसे सैनिकों की टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप अंकिता अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? आखिर वो इंसान कौन था जिसने सबसे पहले अमरनाथ की गुफा को खोजा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक मुस्लिम शख्स था। आगे इसकी कहानी पर भी चर्चा करेंगे। जब अंकिता अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंकिता को गुफा में बाबा बर्फानी की 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में बड़े चमत्कारिक होते हैं। लेकिन जो वो गुफा से बाहर ही आ रही थी तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया।
कहते हैं जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे इन्हें भस्म करने वाले थे तब उन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। अंकिता ने जब कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरह गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई। अगले ही दिन बाबा अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। अंकिता ने सोचा क्यों ना एक बार सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी की शिवलिंग बहुत छोटी थी, ठीक तरह से बन भी नहीं पाई थी। तब अंकिता को देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना ये बहुत चमत्कार की बात थी। कहते हैं भक्तों के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर इच्छा हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अंकिता शर्मा से मिलता है। उस समय अगर वो चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद थी और उसी जिद के चलते महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट लंबी शिवलिंग ने अंकिता को दर्शन दिए, जो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था और इस चमत्कार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा? आखिर कौन था वो मुस्लिम और आखिर क्या है उसका नाम? कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। माना जाता है अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के मुस्लिम शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वो साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद थी। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर साधु महाराज की प्यास को बुझाया। तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बस्ता दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बस्ता को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। ये चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा। लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस जगह पर साधु की जगह उसने बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया और जब से इस गुफा की खोज हुई अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं बूटा मलिक के जो वंशज है आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीरी घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश की और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते करते अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो रहती है। आपको क्या लगता है आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी घटना हो सकती है? अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में भी यह गुफा थी, लेकिन उनका यह आकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थे? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अमरनाथ की गुफा में ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा, आखिर अमर कथा होती क्या है? दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं और आखिर ये किसकी मुंडमाल है?
महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितने भी मुंडे की मालाएं हैं उसमें से सभी मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों पड़ी हूँ, आप तो सदैव सदैव के लिए अमर है। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा ताकि वे भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहाँ पर माता पार्वती को अमरता का मूल मंत्र मिला। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं हमेशा मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।